पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 138 रुपये और डीजल 184 रुपये महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे से बढ़कर 458 रुपये 40 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपये 86 पैसे से बढ़कर 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। महंगाई के सताए अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख के बड़े इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसाज और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज रखता है, उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपये 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की कई वजूहात बता दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $250 फी बैरल बताते हुए कहा कि जंग की वजह से तवानाई की कीमतों में भूचाल आया है। हुकूमत ने मार्च में 129 अरब की सब्सिडी देकर अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। बर वक्त इकदामात से तेल की सप्लाई में कमी ना आने दी। तूफान बर्पा करने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। उम्मीद करते हैं जंग की आग जल्द बुझ जाएगी और हम मामूल की तरफ लौटेंगे। जो मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स के लिए जो इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी का हम ऐलान कर रहे हैं वो ये है कि 100 रुपये पर लीटर और उसकी जो कैप होगी, जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए। हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों, ट्रांसपोर्टर्स और किसानों के लिए सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर मोटरसाइकिल सवार को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी 3 माह के लिए दी जा रही है। हुकूमत आम आदमी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। चाहते हैं महंगाई का बोझ अवाम पर कम से कम मुंतकिल किया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी का ऐलान। किसानों को 1 एकड़ पर 1500 रुपये सब्सिडी फराहम की जाएगी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बावजूद मार्च में डिमांड में 19% इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफा भी खपत कम न कर सका। एक माह में पेट्रोल की फरोख्त 8% बढ़कर 6,70,000 टन से तजावुज कर गई। डीजल की सेल्स में 13% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड, 5,90,000 टन डीजल फरोख्त हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई खपत का हजम 14,40,000 टन से ज्यादा रहा। रवा माली साल के 9 माह में 1,24,00,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त हुई। विफाकी वजीर दाखिला का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फरोख्त में इजाफे का नोटिस। FIA को तहकीकात के लिए कह दिया। ओगरा से जखीरा अंदोजी में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोलियम डीलर्स की मिली भगत की तफसीलात तलब। इसराइल, अमरीका, ईरान जंग के आगाज़ के बाद बेशतर ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देकर बोझ मुकम्मल तौर पर अवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। जंग के आगाज़ के बाद मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का पाकिस्तान से मवाजना। जंग के आगाज़ के बाद पाकिस्तान में डीजल की कीमतों में 22% इजाफा किया गया। फिलिपाइन में डीजल की कीमत में 82%, नाइजीरिया में 78%, UAE में 72% इजाफा हुआ। वियतनाम में डीजल की कीमत में 59%, मलाइशिया में 58%, ऑस्ट्रेलिया में 52% इजाफा हुआ। सिंगापुर में 44%, अमरीका में 41%, श्रीलंका में 38%, कनाडा में 37% इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ममालिक ने ईंधन की बचत के लिए सख्त इक़दाम किए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने अपने हम मनसब ईरान में उनसे कई मरतबा बात की। दूसरे जो उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ बात की और अनथक मेहनत कर रहे हैं। अभी चीन से होके आए हैं, इनके बाजू को चोट भी आई लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से
कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। ईरान जंग से पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। विफाकी और सूबे जो मंसूबे रोक सकते हैं रोक लें, बचत करके आम आदमी को मुआशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इजलास से खिताब में कहा, 3 हफ्तों में विफाक ने 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वज़राए आला ने ताउन की यकीन दहानी कराई। हमने आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अमीर आदमी को कुर्बानी देनी है। ज़राअत पर तवज्जो रखनी है, यही शोबा है जो आगे जाकर फ़ायदा देगा। फंड जमा करने हैं ताकि अवाम को मुश्किलात से बचा सकें। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने की भरपूर कोशिश की, अब भी कर रहे हैं। खित्ते में ज़रूर अमन कायम होगा। पाकिस्तान के 2 जहाज आबनाए हुर्मज़ में खड़े थे। दोनों जहाज इसहाक डार और फील्ड मार्शल की कोशिशों से आबनाए हुर्मज़ से गुजर गए। पाकिस्तानी परचम बरदार 20 बहरी जहाज़ों को भी आबनाए हुर्मज़ से गुजारने का इंतजाम किया है। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत शुआरी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मार्का हक याद रखो, ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को करारा जवाब। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान अमन और इलाका इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म लेकिन खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। किसी मुहिमजोई का जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। भारत की चीखें स्ट्रेटेजिक बेचैनी का सबूत हैं। अगला वार पहले से ज्यादा खौफनाक होगा। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। कहा, भारत दाखिली कमजोरियों को छुपाने के लिए बैरूनी कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत बिला जवाज इल्जामात के जरिए खत्ते में कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सियासी मकासद के लिए इश्तियाल अंगेजी भारत की पुरानी पॉलिसी है। वज़ीर दिफा ने भारत को अपनी दाखिली और सिफारती सूरत हाल पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। वज़ीर दिफा की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार को मजीद बेहतर बनाने पर गौर किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें पाकिस्तान इस खत्ते में अमन कायम कर सके। ट्रंप का ईरान पर आइंदा 2 से 3 हफ्ते शदीद हमलों का ऐलान। मकासद की तकमील तक जंग जारी रहेगी। ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। अमरीकी सदर ने कौम से खिताब में कहा, दुश्मन हार रहा है, अमरीका मेरी क़यादत में जीत रहा है। ईरान की एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी। जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका, अब ईरान खतरा नहीं रहा। अमरीकी फौज ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लेंगे। अमरीका को वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वुस्ता के तेल की जरूरत नहीं रही। जिनको तेल खरीदना है अमरीका से खरीद लें। ट्रंप ने दावा किया, अमरीका अब हमें आबनाए हुर्मज़ की जरूरत नहीं। तनाज़ा खत्म होगा तो आबनाए हुर्मज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। खलीजी तेल दरामद करने वाले मुमालिक आबनाए हुर्मज़ के मामले को खुद संभालें। ट्रंप ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत और बहरीन को अजीम मुमालिक करार दिया। ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बनाने का भी इशारा। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। ईरान के साथ जंग को मुस्तकबिल की अमरीकी सरमायाकारी करार दिया। अमेरिका के ईरान जंग जारी रखने के ऐलान पर दुनिया भर की स्टॉक, गोल्ड और डिजिटल करेंसी मार्केट्स में गैर मामूली मंदी। तेल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। खाम तेल $8 महंगा, फी बैरल $109 में ट्रेड हो रहा है। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $110 से तजावुज कर गई। एशिया और यूरोप के स्टॉक मार्केट्स रेड जोन से बाहर ना आ सकी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी, फी तोला $180 सस्ता होकर $4,617 में ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान में सोने की कीमत में 7,100 रुपये कमी, फी तोला $4,86,962 रुपये का हो गया। अमरीका ताकत के जरिए अमन कायम करेगा। सदर ट्रंप की ताकतवर तकरीर ने अमरीकी मकासद को वाज़ेह कर दिया। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीकी क़यादत आलमी सतह पर वाज़ेह पैगाम दे रही है। अमरीका अपने मफादात और शहरियों का दिफा करेगा। ईरान में हथियारों के कारखाने तबाह करना हदफ है। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना मकसद है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म एंटनी अल्बनीज़ ने सवाल उठाया, ट्रंप के जंगी मकासद पूरे हो चुके हैं तो वो मजीद क्या चाहते हैं। जितनी देर जंग रहेगी उतनी ही आलमी मईशत मुतासिर होगी। शिमाली कोरिया का कहना है, अमरीका मशरिक़ वुस्ता में नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहा है।
पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हुर्मज़ नहीं खोल सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने वाज़ेह कर दिया, कहा किसी भी जहाज को आबनाए हुर्मज़ में दाखिल होकर दूसरी तरफ निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। ईरान का आबनाए हुर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। साबिक ईरानी सदर हसन रूहानी का जंग से बाइज्जत तरीके से निकलने पर जोर, कहा ईरान को जंग के बावकार इख्तिताम की तैयारी करनी चाहिए। मुज़ाहमत के साथ साथ सियासी हिकमत अमली अपनाई जाए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से फौरी फैसलों का मुतालिबा। चीन का मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालिबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, फरीकैन हमले रोक कर जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करें। फ्रांस और जापान का जंगबंदी और आबनाए हुर्मज़ में आज़ादाना जहाज जाने का मुतालिबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की टोक्यो में जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। मगरबी आबी गुज़रगाहों और अशिया की मुस्तहकम तरसील पर इत्तफाक। बरतानिया ने आबनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए रवां हफ्ते 35 ममालिक का इजलास बुला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म के शामर का कहना है कि इजलास के बाद अपने अस्करी मनसूबा साजों को भी बुलाएंगे। मिस्र की पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती अमन फार्मूले की हिमायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर खारजा में टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने का फैसला। पाक मिस्र सिफारती ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारजा बख्तियार सईदोव से भी टेलीफोनिक राब्ता। उज़्बेक वज़ीर खारजा ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। उज़्बेक वज़ीर खारजा का भी पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती अमन इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का इजहार। कराची में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक। PIB कॉलोनी कोयटा होटल के करीब करंट लगने से 30 साल अब्दुल वली जाँ बहक हो गया। सुरजानी हसन बरोही गोट बशीर चौक के करीब करंट लगने से 23 साल सरताज की जान चली गई। सुरजानी सेक्टर 7A के करीब घर में करंट लगने से दुआ बतूल नामी बच्ची अब्दी नींद सो गई। MA जनाह रोड 7D के करीब करंट लगने से 30 साल शख्स जाँ बहक हो गया। सुपर हाईवे एहसनाबाद जाम करार मदरसे में करंट लगने से 35 साल शहाबुद्दीन की जान चली गई। पुराना गोलीमार बिस्मिल्लाह होटल के करीब घर की दीवार रिक्शे पर गिरने से 40 साल रिक्शा ड्राइवर इरशाद जाँ बहक हो गया। कोरंगी में मुसाफिर बस उलट गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश नाजिमाबाद में 69.6 मिलीमीटर हुई। कराची डूब गया और नाम नहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। MQM की तनकीद। तर्जुमान का कहना है दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल दिया। खंडर शाहराहें तालाब बन चुकी हैं। गली कूचों में डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही है कि शहर के वसाइल पर बेदर्दी से हाथ साफ किया गया है। जाली बल्दियाती मैंडेट के जरिए शहर पर मुसल्लत किए गए अफराद अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। MQM का बारिशों के दौरान शहरियों के ज़ाया होने वाले कीमती असासों और सड़कों की तबाही का फौरी ऑडिट कराने का मुतालिबा। पंजाब समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। भक्कर में मकान के छत गिरने से खातून जाँ बहक, बच्चा जख्मी। मियाँ वाली और कोही सुलेमान में बारिश से नदी नालों में तोक़यानी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। हब के इलाके साकरान और दरेजी के नदी नालों में तोक़यानी। नोशकी, कोहलू, दालबंदीन, चागी, नोकंडी, रेकोडिक, चमन और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। PTMA के मुताबिक हालिया बारिशों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में छतें और दीवारें गिरने से 25 अफराद जाँ बहक, 77 जख्मी हुए। महकमे मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मार्च में 18,668 नए सरमायाकार शामिल हुए। सबसे ज्यादा 10,000 नए इन्वेस्टर्स पंजाब से रजिस्टर हुए। स्टॉक मार्केट ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध से 5,588, खैबर पख्तूनख्वा से 1137 सरमायाकार आए। इस्लामाबाद के 1,354 और बलोचिस्तान के 238 इन्वेस्टर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई। जेंसी इन्वेस्टर्स सब पर बाजी ले गए। 18 से 30 साल के 7,614
मर्द इन्वेस्टर्स रजिस्टर हुए। खवातीन की तादाद 1084 रही। 6575 इन्वेस्टर्स की उम्र 31 से 45 साल है। 46 से 60 साल की उम्र के 1783 अफराद स्टॉक मार्केट के सरमायाकार बन गए।